नमो बुद्धाय जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम भगवानपुर प्रखंड के कुर्तुपुर गांव में हैं, जो भारतीय मूल्यवाद सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में ये शादी समारोह हो रही है, जो बौद्धिक विवाह है। जो हमारे साथ ये बौद्ध धर्म के जो है भारतीय सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय राज जी, जो भमौन से आए हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि ये बौद्धिक विवाह जो हो रहा है, ये कुछ लोगों का कहना है कि ये सब रविदास परिवार में ही बौद्धिक विवाह हो रहा है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो है अति पिछड़ा परिवर्ग में जो हमारे यादव समाज से हैं, वो आज जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्धिक धर्म के अंतर्गत वो शादी कर रहे हैं। तो मैं विजय राय जी से बात करना चाहूँगा, ये इस पर क्या ये प्रकाश डालना चाह रहे हैं, मैं इसे ही सुनते हैं। सर्वप्रथम आपको हम धन्यवाद देते हैं बौद्धिक विवाह के जानने के लिए। आप बौद्धिक विवाह कार्यक्रम जो है हमारे महापुरुषों का सिद्धांत है। विवाह जैसे दो तरह से कराया जाता है, एक बौद्धिक और एक वैदिक। वैदिक में पाखंड अंधविश्वास विवाद है, और बौद्धिक में सही जैसे कि जानकारी के साथ विवाह होता है। इसमें जैसे साक्षी सभासदों के रख करके शादी कराया जाता है, विज्ञापन कराया जाता है। लेकिन वैदिक में आग को साक्षी रख के शादी कराया जाता है, जो आग बुझाने के बाद गवाही समापन, विवाह समापन। और इसमें जो है साक्षी आप किसको मानते हैं? जो आग को नहीं मानते हैं, इस समाज को साक्षी मानते हैं। हाँ, समाज को साक्षी मानते हैं। जो बारात में लोग आए हुए रहते हैं, सरासर के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, समाज में होते हैं, साक्षी होते हैं। और साक्षी रख करके शपथ होने की बात होता है। बौद्धिक विवाह का जाता है, लड़का लड़की को दोनों का जो है बंधन का जैसे शपथ बौद्धिक ढंग से जैसे किया जाता है। यादव जी, मैं इनसे बात करना चाहूँगा, ये बौद्धिक शादी जो हो रही है, इस पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। दिलीप यादव, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, ये कोई जो पद्धति है कोई नई पद्धति नहीं है। ये जो पद्धति है बौद्धिक विवाह समारोह, ये कोई नई पद्धति नहीं है। यह वही पद्धति है तथागत बुद्ध ने जिस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष किया, और इसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, प्रिया रामास्वामी नायकर, ललित सिंह यादव साहेब, कबीर चंद्रदास, देश रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शहीद जगदेव बाबू जैसे हजारों गुमनाम महापुरुषों ने इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा, और सफल भी हुए। अगर सफल न होते तो आज तक हम यहाँ नहीं पहुँचे होते। लेकिन कुछ विदेशी पाखंडियों ने छल कपट प्रपंच से अपनी व्यवस्था को स्थापित कर लिया और हमारी व्यवस्था को जो धूमिल करने का प्रयास किया। लेकिन सत्य होता है, हमारे महापुरुषों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति थी कि उनकी विचारधारा को समाप्त नहीं कर सका। और आज ये बौद्धिक विवाह समारोह ये इस ग्राम में नहीं, पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन हजारों की संख्या में हो रहा है, और हजारों की संख्या में लाखों लोग इस व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं अपने परिवार में। और पुराने जो अंधविश्वास और पाखंड की जो व्यवस्था है, जो मनोवादियों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समाप्त कर रहा है और लोग छोड़ रहा है। इसलिए और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बौद्धिक विवाह समारोह में और जो वैदिक है उसमें बहुत का अंतर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसमें जो भी कुछ होता है वह संस्कृत में होता है, और संस्कृत में इतनी गालियाँ दी जाती है, यानी संस्कृत का जो मंत्र है उसमें गालियाँ, बिल्कुल इतनी संस्कृत में गालियाँ दी जाती है। लेकिन हमारे समाज के लोग चूँकि संस्कृत नहीं समझते हैं, इसलिए गंदी गंदी गाली सुन करके भी और उसको पैसा देते हैं और पैर पूजने का काम करते हैं। ये ना समझ है उनकी, ना समझी के कारण वो पूजने का काम करते हैं। तो इसमें जो भी कुछ होता है, मैं कहता हूँ ये पाखंडियों से, मनुवादियों से कहता हूँ कि हम वैसी भाषा का इस्तेमाल क्यों ना करेंगे जो जिस भाषा को सब समझ सके। सरल भाषा होनी, बिल्कुल सरल हिंदी भाषा होनी चाहिए, जो सामने वाला जो वर वधू अच्छी तरह से समझ सके, जो उसके माता पिता जो समझ सके, वैसी भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? हम संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करेंगे।
इसलिए इसमें जो भी कुछ होता है वह हिंदी में होता है और हिंदी में सामने वर वधू के अलावा जितने भी लोग होते हैं अच्छी तरह से उसको समझते हैं। पहला ये खासियत होता है जो सबसे बड़ा महान खासियत इसको माना जा सकता है। दूसरा होता है कि इसमें चावल का इस्तेमाल नहीं होता है, वो जगह जगह चावल का इस्तेमाल करते हैं, अन्न का इस्तेमाल करते हैं। पूरे में ये डाटा है कि पूरे भारत में 6.5 लाख गाँव है, 40,000 45,000 नगर पालिका और नगर पंचायत है और इसमें प्रति वर्ष अगर 50 किलो अनाज का अगर नुकसान होता है वो पिंडा पिंडा में कूट करके और छिटवा करके कोई गलता के नीचे कहीं तरह तरह का ढोंग पाखंड करके उस अनाज को बर्बाद करते हैं। वो मालूम है, वनवादियों को मालूम है इस देश के जो मूल निवासी है उस अन्न को उगजाता है। अन्न खाने की चीज़ है, ज़मीन पर फेंकने की चीज़ नहीं है। तो ये लाखों टन अनाज जो है प्रति वर्ष इस देश में बर्बाद हो रहा है, फेंका जा रहा है और लोग एक तरफ लोग इसी देश में भूखों भी मर रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं और एक तरफ अनाज को वो बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पद्धति में जो भी कुछ होगा वह फूल का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा बहुत संक्षिप्त समय में, कम समय में अंधविश्वास और पाखंड का वो त्याग करते हुए और वधू खुशीपूर्वक इसका जो है शपथ लेते हैं। उपस्थित जन समूह को साक्षी मान करके, यहाँ कोई अग्नि को साक्षी मान के नहीं, साक्षी माने गवाही। तो अगर अग्नि को साक्षी मान के गवाही लेते हैं तो अग्नि तो बुझ जाएगा ना, तो फिर गवाही देने नहीं जाएगा। आने वाले समय में अगर किसी तरह का अगर पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो क्या साक्षी बन के अग्नि जाएगा? नहीं। यहाँ पर शपथ होता है और शपथ में जो है ये जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित होते हैं, उनको साक्षी मान करके और शपथ लेते हैं। आने वाले समय में किसी तरह का वर वधू के बीच अगर विवाद पैदा होता है तो वो साक्षी के रूप में इतने लोग उपस्थित रहेंगे। इस विवाह समारोह में मतलब कहाँ से लोग आए हुए हैं इसके जानना चाहते हैं? अभी कितने लोग उपस्थित हुए हैं? इस विवाह में अभी मैं समझता हूँ कि बिहार के अधिकांश जिले से अभी मुजफ्फरपुर से लोग आए हैं, वैशाली के तो हैं, कुछ छपरा से लोग आए हैं, हमारे समस्तीपुर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये हैं, उसके बाद पटना से भी लोग आए हैं, अभी कई जगह से समस्तीपुर से तो बाराती आ रहे हैं। इसमें नेपाल से भी कुछ लोग आए हुए हैं। हाँ, नेपाल संदेश देना ये चाहते हैं जो समाज में रूढ़िवाद, विषमतामूलक, छुआछूते सारी व्यवस्था जो बना हुआ है उस व्यवस्था को समाप्त कर अपने पूर्वजों का जो विचार है, गौतम बुद्ध का, रविदास जी का, कबीर साहब का, बाबा साहब का, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, सभी महापुरुषों ने जो राह बतलाए हैं उस राह पर चलकर हमारा समाज का, देश का कल्याण हो। अच्छा है। आइए, ठीक है। मोदी जी आपको कैसा लग रहा है? हम तो कहले जे ठीक है, बढ़िया ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। अगले बार से शादी आप लोग कैसे करेंगे? अगले बार शादी आप लोग कैसे करेंगे? ऐसी करो। कैसे ऐसे कैसे बताएंगे ना कि पंडित जी कैसा लग रहा है? थोड़ा इस पर विशेष चर्चा। ये बौद्धिक विवाह इसमें किसी तरह का कोई पाखंड नहीं है, इसमें गोबर पूजा नहीं है, पत्थर पूजा नहीं है, इसमें मानव है, इसमें इंसान का पूजा होता है और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शादी होता है। इसमें कहीं पाखंड नहीं है, कहीं झूठ नहीं है, जो सत्य होता है वह किया जाता है और सब लोगों के सामने में, दर्शक के सामने में शादी कैसे होता है वो दिखाया जाता है। पंडित जी द्वारा जो शादी होता है वह किसी को पता नहीं है जब पंडित जी मंत्र क्या पढ़ा। यहाँ जो मंत्र पढ़ा जाएगा, जो हमें शादी कराने गए उनको अभिभावक द्वारा वो सब लड़का लड़की को मंत्र याद रहेगा, रिटर्न में शादी होगा, वह शादी का सर्टिफिकेट बनेगा और इसमें किसी तरह का कोई पाखंड नहीं है, इसमें गोबर पूजा नहीं है, पत्थर पूजा नहीं है और महामानव गौतम बुद्ध के विचार को हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? ये समाज के लिए हम निर्देश देते हैं जो सत्य पर सब लोग चले। ये गौतम बुद्ध कहे हैं सत्य पर चलने के लिए अभी 99% लोग झूठ पर चल रहा है और ये गौतम बुद्ध हम कहते हैं ये 99% में 1% हम लोग हैं जो सत्य पर चलने का काम करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, सही मार्ग देते हैं।